हेलो बच्चों, आज आपके लिए लाए हैं लाइनिंग्स के बारे में बताएंगे। जो 3 चैप्टर के जब सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो मैं बता चुका था। आज मैं उससे आगे बताने जा रहा हूँ। और टू ऑटम से मैं सिर्फ रिलेटेड जो बिहार बोर्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइनिंग्स, वह सिर्फ मैं बताऊंगा ताकि आप जो है कम समय में जो है सबसे अधिक नंबर आप जो बिहार बोर्ड में उठा सकते हैं। आप जो है गौर से देखें कि ओट टू ऑटम में जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाइनिंग्स कौन है। आप उसे सही तरीका से देखें और समझें कि कौन सा बिहार बोर्ड में पूछने वाले हैं। ओट टू ऑटम, ओट टू ऑटम। आप जानते ही हैं ओट टू ऑटम का राइटर कौन है? जॉन किट्स, जिसे रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंस जो लाइन है ना, सिर्फ वही हम बताएंगे आपको, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं बार बार। सीजन ऑफ मिंट्स एंड मेल्बो फ्रूटफुलनेस, ये लाइनिंग है जो 2020 में यशस्वी रूप से जो है पूछे जाते हैं। आपको जो है बिहार बोर्ड में जो लाइनिंग जो आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ही आपको सिर्फ बताया जाएगा, जो आप सही रूप से कम समय में जो है आप अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं। यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? ये लाइनिंग जो है किसे लिया गया है? ये लाइनिंग जो है किसे लिया गया है? ओड टू ऑटम से। किसे लिया गया? ओड टू ऑटम से। क्लियर है? ये लाइनिंग किसे लिया गया है? ओड टू ऑटम से। अब दूसरा देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। Thou was the last oceans hour by hours। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? सीधी सी बात है, और टू ऑटम से लिया गया है। ये बिहार बोर्ड में जो है इस तरह की जो लाइनिंग्स जो है अक्सर पूछे जाते हैं, जो आपके लिए जो है मददगार होंगे, जो आप जो है सही रूप से जो है आप नंबर उठा सकते हैं। तो इनका जो है किससे लिया गया है? और टू ऑटम से, और टू ऑटम से। अब अगला देखते हैं।
ये लाइनिंग देखिए, और सेकेंड्स एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, है ना। ये लाइनिंग जो है किसे लिया गया है, आप जानते हैं कि ये लाइनिंग जो है और टू ऑटम से लिया गया है। ये सब जितना लाइनिंग जो है वॉल्यूम 4 जो है आपके लिए वीवीआई लाइन्स हैं। तो इनके जो किससे लिए गए हैं ये लाइनिंग्स, और टू ऑटम से, और टू ऑटम से। मैं जो आपको जो है चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, आपको लाइनिंग्स मैं बता रहा हूं, ताकि जो आप जो है सही रूप से जो है ग्रेसिव कर सकते हैं, ताकि जो आप नंबर उठा सकते हैं। लास्ट है ये जो लाइनिंग है किससे लिया गया है, ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट लाइनिंग है। ये लाइनिंग भी किससे लिया गया है, तो किससे लिया गया है, और टू ऑटम से। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो है लाइनिंग को जो है बहुत गौर से देखें कि ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है। हर एक चैप्टर से मैं एक सबसे वीवीआई लाइनिंग्स ले रहा हूं, ताकि जो आपको जो है सही रूप से जो है अंक मिल सके। अब अगला नेक्स्ट है अब अगला नेक्स्ट है एनपिताफ। एनपिताफ एनपिताफ आप जानते हैं कि एनपिताफ जो है एक समाधि लेख है। इसमें बताया जाता है कि ब्यूटी जो होता है वेनिस होता है, यानी कि ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है एक दिन जो है खत्म हो जाता है। आप जानते हैं कि कोई जो है सुंदरता जो है एक समय तक बरकरार नहीं रह सकता है, वह जो है एक दिन वह खत्म होना ही होना है। तो उन्हीं के बारे में वाल्टर डेलामेयर साहब बताया है कि जो वेस्ट कंट्री की जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी होती है, वह जो होती है वह समाधि में लेटी होती है। जो सबसे खूबसूरत होने के बावजूद भी जो है वह लेडी जो थे वह समाधि में सोई है। मतलब जब इंसान की जब एज बाय एज बढ़ने लगता है तो उनकी सुंदरता भी घटती चली जाती है। तो इसलिए जो है आप सब बच्चों जो है सुंदरता के पीछे ना जाएं, क्योंकि आप जानते हैं सुंदरता एक टाइम तक बरकरार नहीं रह सकता है। तो इसलिए जो है पहले आप जो है पढ़ाई पे फोकस करें, है ना, नंबर उठाएं, उसके बाद में लाइफ के बारे में सोचें, तो उसके बाद जो है उसके पीछे चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप जो है लाइफ को आप बना सकते हैं, तो लाइफ बनाएंगे तो आपके पीछे जो है कई सुंदर सी सुंदर लड़कियां जो है आपके पीछे आएंगे। तो देखते हैं पहले एनपिताफ में जो है वाल्टर डेलामेयर साहब जो है ना, तो वह जो उनके इस लाइनिंग में जो है एनपिताफ की सबसे लाइनिंग इंपॉर्टेंस कौन है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला लाइनिंग्स है, हर लाइफ ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हर ब्यूटीफुल, है ना, हर लाइफ ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यह लाइनिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए सबसे बेहतर है 2022 के लिए।
तो इनका जो लाइनिंग्स है कि जो ये लाइनिंग्स है किससे लिए गए हैं, तो किससे लिए गए हैं, एन पिताब से। याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन पिताब, एन पिताब से लिया गया है। सेकंड है, चाहे तो आप कॉपी किताब को निकाल सकते हैं, आप उससे जो हम बता रहे हैं आप लाइनिंग्स को देखें और चिन्ह मारे और एक जगह जो आप जो है वहां पे लिख सकते हैं और आराम से उसे पढ़ सकते हैं। चाहे मेरे वीडियो को आराम से देखें, स्किप करके ना देखें, आप जो है रोक रोक के जो है आप देखें, उसे आराम से आप पढ़ें, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है ना, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। अब जानते हैं कि जब कोई भी दुनिया की कितनी भी खूबसूरत लड़की हो, जब तक जिंदा है तब तक वह आपके नजर में हमेशा सुंदर ही रहेगी, मगर जब वह मर जाती है ना, तो वह क्या आती है, वह उनकी सुंदरता भी उनके साथ चली जाती है, यानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए बच्चे जो है सुंदरता के पीछे आप जो है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो सुंदरता के पीछे ना जाएं, सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दें, है ना, क्योंकि अभी जो है आपका जो सबसे नजदीक एग्जाम है, तो आप उन पे प्रिपेयर करें, ताकि जो है आप जो अच्छे से रिजल्ट लाएंगे, ताकि जो आप जो है अच्छे से जॉब करेंगे। तो इनके जो है, इनके लाइनिंग्स जो है किससे लिए गए हैं, किससे लिए गए हैं, एन किताब से। एन किताब, क्लियर है, यानी कि ये लाइनिंग जो है किससे लिए गए। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस ही बताऊंगा, लाइनिंग जो आपके लिए सिर्फ एग्जाम के लिए मस्ट हो। उसके बाद है बट ब्यूटी, वैनिश। पासेस, बट ब्यूटी वैनिश, ब्यूटी पासेस। आप जानते हैं कि वैनिश का जो होता है खत्म होना, है ना, जो कि ब्यूटी जो होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बोला कि ब्यूटी जो होता है एक दिन जो है वह खत्म हो जाता है। आप एक गाना सुने होंगे, रोटी मूवी का आप गाना सुने होंगे, गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, है ना, गोरी रंग तो एक दिन ढल जाएगी। आप ये गाना सुने होंगे, रोटी मूवी सुने होंगे कि गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, है ना, गोरे रंग जो है एक दिन ढल जाएगी। तो वह जो होता है कभी समान नहीं होता। इसलिए बच्चे जो है उस पर कहीं फोकस मत करना, सिर्फ एग्जाम पे प्रिपेयर करो, है ना, प्रिपेयर करते रहो। और इसके बाद जानते हैं कि इनका जो लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, एन किताब से। किससे लिया गया है, एन किताब से। क्लियर है। अगला है however rare it be, however rare it be, ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है। आप समझ ही गएंगे कि ये लाइनिंग किससे लिया गया है। ये लाइनिंग किससे लिया गया है, एन किताब से लिया गया, एन किताब से। और ये लास्ट जो है आपका एंड व्हेन आई कांगल हु विल रिमेंबर। यानी कि यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है। जब समाधि में चला जाता है
तो उसे हम क्या करते हैं, बहुत ही कम ही याद करते हैं। जब इंसान मर जाते हैं तो हम यदा कदा ही उसे हम याद करते हैं। तो ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, तो ये लाइनिंग किससे लिया गया है, एन किताब से ढंग से देख लो। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस आपके लिए है, लाइनिंग से है, जो अक्सर जो है बिहार बोर्ड में सब पूछे जाते हैं। तो अगला जो है नेक्स्ट लाइनिंग के बारे में बताते हैं। अगला है द सोल्जर। हर कोई बच्चा जो होता है कि एक सैनिक बनना चाहता है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। हर कोई चाहता है कि मेरा भी एक सपना होता है कि मैं भी एक आर्मी बनूं और मैं देश का रक्षा करूं, और उसी के बारे में जो है रूपक बताते हैं अपने पोएम्स में बताए हैं। द सोल्जर, द सोल्जर, द सोल्जर। यह एक सोनेट पोएम है और एक वार पोएम भी बोला जाता है, जो सबसे अधिक जो है ना पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। यह 40 लाइन्स के पोएम है जिसे हम सोनेट पोएम बोलते हैं। क्लियर है? इसमें जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इफ आई शुड डाई think only this of me। क्लियर है? इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं द सोल्जर के। ये लाइनिंग बहुत बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, इसलिए बच्चे जो है इसे आराम से देखो, ताकि जो है आपके लाइनिंग्स कहीं भी नहीं जाएंगे। तो इनके लाइनिंग्स जो किससे लिए गए हैं, द सोल्जर से। किससे लिए गए हैं, द सोल्जर से। क्लियर है? अब देखो अगला लाइनिंग, दैट there's some corner of a foreign field that there's some corner of a foreign field, है ना। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, तो किससे लिया गया है, द सोल्जर से, द सोल्जर से। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस लाइन ही बताऊंगा और उसके सिवा और कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसलिए जो है आप आराम से देखें वीडियो को, ताकि जो है आप जो है आराम से देखने से आपको लाइनिंग्स नजर आएंगे और वह जो है आपके लिए परीक्षा के लिए सबसे बेहतर होंगे। अगला जो है लाइनिंग जो है, ए डस्ट whom England board saved made aware। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छे पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों में जो है आप इसे जो है शेयर कर सकते हैं, लाइक करवा सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए सिर्फ मैं मोस्ट ही लाइनिंग्स बता रहा हूं, ताकि जो आपको सबसे अधिक से अधिक बोर्ड में नंबर मिल सके। इनके जो लाइनिंग्स के जो इनकी ये लाइनिंग्स किससे ली गए हैं,
तो ये आपको आराम से पता चल गया होगा ये लाइनिंग किससे लिए गए हैं, द सोल्जर से, द सोल्जर से। मैं सिर्फ आपका टाइम बचा रहा हूं ताकि जो आप कम समय में जो है अधिक से अधिक बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड क्या है, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रेथिंग इंग्लिश एयर। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, तो किससे लिया गया है, द सोल्जर से। किससे लिया गया है, द सोल्जर से। नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट जो है in hearts at peace under an English heaven। ये क्या है, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है द सोल्जर का। ये जो है किससे लिया गया है, ये लाइनिंग किससे लिया गया है, द सोल्जर से, द सोल्जर से। बच्चों आप जो आराम से इसे वीडियो को देखें, जो सबसे आपको सबसे बेहतरीन मैंने लाइंस बताया है, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूं, आप इसे आराम से देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जैसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।